सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। जिसे दुरूद पाक आता हो, आसानी से पढ़ सकता हो, कम से कम इतनी आवाज के साथ पढ़े कि आपके अपने कान सुन सकें। मोहब्बत से पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हज़रत अबू बकर फरमाते हैं, ठंडा पानी आग को इतनी जल्दी नहीं बुझाता जितनी जल्दी नबी पर पड़ा हुआ दुरूद तुम्हारे गुनाहों को मिटा देता। इसलिए जो इस मकसद से आया है और आप जिक्र महफिल सरकार की महफिल में बैठे हैं, कम से कम दुरूद पाक अगर नहीं पढ़ा तो हमने कुछ भी नहीं हासिल किया। जितनी तासीर दुरूद पाक की है उतनी तासीर ना किसी नाख़्वाह की नाख़्वानी में है ना मेरी तकरीर में है। जो तासीर अल्लाह ने दुरूद पाक में रखी है। मोहब्बत से पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है, इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है। ये दिल का नगर है कि मदीने की फजा है। सूरज को उभरने नहीं देता तेरा हबशी, सूरज को उभरने नहीं देता तेरा हबशी। बेज़र को अबू ज़र तेरी बख्शिश ने किया है। कभी आसमान को आपने देखा है दूर से झुका हुआ नजर आता है? ये जो बच्चे बेटा बार बार उठते हैं ना, ये मेहरबानी करें बैठे रहें या बाहर चले गए, जिसने उठ रहा है चले गए। ये तकरीर के दौरान मैं इस चीज की इजाजत नहीं दूंगा और तबसरे न करें। हुजूर की महफिल है, उसका अदब है, तशरीफ रखें। ये जो बच्चे हैं शरारतें कर रहे हैं, बैठ जाएं जगह पर। आपने कभी आसमान को देखा हो तो ये झुका हुआ दिखाई देता है, ऐसा है ना जी? तो शायर ने इसको अपने नक्शे में बड़े खूबसूरत पैराहे में लिखा कि क्यों झुका, झुकने की वजह क्या है। शायर कहता है, एक बार जो तेरा नक्शे कदम चूम लिया था मेराज की रात। जब सरकार मेराज की रात तशरीफ ले गए तो शायर उसकी तरफ लेकर आया, एक बार जो तेरा नक्शे कदम चूम लिया था, एक बार जो तेरा नक्शे कदम चूम लिया था, अब तक ये फलक सजदाए शुक्र में झुका है। अब तक ये मालिक की बारगाह में शुक्र का सजदा अदा कर रहा है। ये मालिक तेरा शुक्र है कि तेरे महबूब के कदम मेरी छाती पे लगे। सूरज तेरी राह में भटकता हुआ जुगनू, ये सूरज जो पूरी दुनिया को रोशनी देता है। शायर ने क्या मुबालगा आराई से काम लिया। सूरज तेरी राह में भटकता हुआ जुगनू, महताब तेरा रेज़ाए नक्शे कफे पा है। अब और बयां क्या हो किसी से तेरी मिन्नत, आका ये कम तो नहीं है कि तू महबूबे खुदा। बख्शिश तेरी आंखों की तरफ देख रही है। कयामत का दिन है, आप भी बख्शिश की तरफ देख रहे होंगे, मैं भी बख्शिश की तरफ देख रहा हूं, और हम कहेंगे मौला मेरी बख्शिश हो जाए, मेरी बख्शिश हो जाए। शायर कहता है, सारी दुनिया की नजरें बख्शिश की तरफ होंगी और बख्शिश की नजरें मुस्तफा की तरफ होंगी। बख्शिश तेरी आंखों की तरफ देख रही है। आप किसी ने पहले को गल समझानी होवे ना, और 10 देने भी मैं तेनू इशारा करांगा आखदा तो फिर तू काम कर दे। ऐसे ही है ना, क़यामत के दिन हुजूर की आंखों का इशारा होगा और इन गुलामों की बख्शिश हो जाएगी। बख्शिश तेरी आंखों की तरफ देख रही है, मोहसिन तेरे दरबार में चुपचाप खड़ा। अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज हम सरकार की महफिल पाक से जाकर बैठे हैं। हुजूर के मेराज का जिक्र हो रहा है। हम सारी रात लगे रहे, सारी जिंदगी लगे रहे, मेरे आका की जुल्फ की एक बाल की शान भी बयान नहीं कर सकते। जिस नबी की जुल्फ के एक बाल का ये मकाम है, तो भला बताओ उस मोहम्मद की आल का मकाम क्या है। हजरत इमाम आलूसी फरमाते हैं, बड़ी तवज्जो तलब जुमला है, जाया ना कीजिएगा। इमाम आलूसी फरमाते हैं, अगर एक पलड़े में
सातों जमीनों को रख दो, सातों आसमानों को रख दो, उसी पलड़े के अंदर सारे सितारे आलमे कहकशां को रख दो, उसी पलड़े के अंदर इस जमीन की सारी चीजों को रख दिया जाए और उस पलड़े के अंदर सारी उम्मत के वलियों को भी रख दो, तमाम सहाबा को रख दो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को रख दो, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, शुएब अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम। जो मैं जुमला कह रहा हूं जब सुनेंगे फिर आपको मजा आएगा कि मैं क्या जुमला दे रहा हूं। उसी पलड़े के अंदर हजरत यूसुफ के हुस्न को रख दो, उसी पलड़े के अंदर हजरत अय्यूब के सब्र को रख दो, उसी पलड़े के अंदर हजरत मूसा के मोजज़ात को रख दो, ईसा के कमालात को रख दो। सारे नबी, 1.25 लाख नबियों को एक पलड़े में रख दिया जाए और दूसरे पलड़े में सरकार की जात को रख दिया जाए, पलड़ा मोहम्मद अरबी वाला भारी हो जाए। हुजूर की शान इतनी बुलंद है, सातों जमीनें, सातों आसमान, 1.25 लाख नबी भी मिलकर भी सरकार की शान का मुकाबला नहीं कर सकते। ये मकाम है हुजूर का। तिलका रुसुल फद्दलना बअदहुम अला बअद। कुरान कह रहा है ये रसूल हैं, हमने बाज को बाज पर फजीलतें अता की। मिराज की जब रात आई ना, अच्छा मिराज का वाकया तो सारे ही सुनाते हैं, लेकिन ये क्यों नहीं बताते कि अल्लाह ने अपने नबी को मिराज करवाया क्यों? सवाल पैदा होता है ना। इसकी आवाज थोड़ी सी खोले, चेहरा मेरी तरफ कर दे, इसका सामने जरा गला मेरा खराब कर रहे, बात सही नहीं आ रही। मिराज करवाने की वजह क्या है? पहली वजह जो उलमा ने बयान की, सरकार फरमाते हैं, हुजूर तशरीफ फरमाते तो आकल इस्लाम की बारगाह में जिब्रील आए और जिब्रील आकर क्या कहते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत के गुनाह हैं। आपकी उम्मत की बोलिए गुनाह है। हुजूर ने जब अपनी उम्मत के गुनाह देखे, इतने बड़े बड़े गुनाह थे जो पहली उम्मतों ने सोचे भी नहीं थे। हुजूर ने एक शख्स को देखा कि उसकी जुबान कैंची से काटी जा रही थी। फरमाया जिब्रील ये कौन है? या रसूल अल्लाह, ये खुद तो दूसरों को तबलीग करता था, खुद अमल नहीं करता था। आका अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को देखा, उसके होंठ, ऊपर वाला होंठ ऊपर सर से ऊपर है, नीचे वाला होंठ पांव की तरफ लटक रहा है। फरमाया जिब्रील ये कौन है? या रसूल अल्लाह, ये वो है जो ये शख्स झूठी गवाही दिया करता था। इस उम्मत के गुनाह जब देखे मेरे आका ने, हत्ता कि इतने बड़े बड़े गुनाह तो मेरे आका मायूस हो गए, हुजूर की आंखों से आंसू आने लगे। जब हुजूर रोने लगे, मालिक से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। फरमाया जिब्रील गुनाह तूने दिखा दिए हैं, अब जा मेरे महबूब को ले आ, अपनी रहमत के नजारे मैं दिखा देता हूं, ताकि मेरे महबूब को ये पता चल जाए कि सारी उम्मत के गुनाह थोड़े हैं, रब्बे जुल जलाल की रहमत सब पर वसी है। रब ने अपनी रहमत दिखाने के लिए सरकार को मेराज करवाया। और दूसरी वजह क्या है? या रसूल अल्लाह, दूसरी जो दलील दी जाती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी कुर्सी बनाई है। क्या बनाई है जी? तवज्जो है सबकी? एडी बड़ी कुर्सी अल्लाह ने बनाई है, अगर 7 आसमानां नु 7 ज़मीनां नु अगर उस कुर्सी दे उत्ते रख दिता जाए, हर चीज को उस कुर्सी पे रख दे तो ऐसे लगेगा जिस तरह कुर्सी पे अंगूठी पड़ी हुई है। इतनी बड़ी कुर्सी है वो। उस कुर्सी के दाईं तरफ 40,000 फरिश्ता बैठकर तौरात पढ़ रहा है, 40,000 फरिश्ता सामने बैठकर इंजील पढ़ रहा है, 40,000 फरिश्ता उसकी पुष्ट पे बैठकर ज़बूर पढ़ रहा है, और 40,000 फरिश्ता उसकी बाईं जानिब बैठकर कुरान पढ़ रहा है।
सरकार ने फरमाया इतनी बड़ी कुर्सी? जी या रसूल अल्लाह, आपका कोई उम्मती दुनिया में रहकर जो एक मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़ता है, ये सारे फरिश्ते मिलकर उसके साथ आयतुल कुर्सी पढ़ने लग जाते हैं, और जो सवाब होता है उस बंदे के नामा अमाल में लिख दिया जाता है जितने एक मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़ी होती है। जब सरकार ने उस कुर्सी की ये शान सुनी, आयतुल कुर्सी पढ़ते हो ना यार तुसी सारे, वसिया कुर्सी समावाती, एडी बड़ी कुर्सी सरकार से जब ये शान बताई उस कुर्सी की, तो सरकार ने फरमाया चलो जिब्रील कभी देखेंगे, कभी देखेंगे। तो रब ने फरमाया महबूब कभी नहीं बल्कि अभी देखेंगे। महबूब वो तो कुर्सी मैंने बनाई ही तेरे लिए, अब वो कुर्सी कयामत के दिन अर्श पे सजी होगी और उस कुर्सी पे तेरा और मेरा नबी मोहम्मद बैठा होगा। और सरकार फरमाते मैं उस वक्त तक नहीं बैठूंगा जब तक कि मेरा एक उम्मती भी जहन्नुम से निकाल कर जन्नत में दाखिल नहीं कर दिया। दूसरी वजह ये है। तीसरी वजह क्या है? जमीन का और आसमान का आपस में मुनाजरा हुआ। जमीन का और आसमान का आपस में मुनाजरा हुआ। मुनाजरा गुफ्तगू हुई, इल्मी बहस हुई। आसमान ने कहा जमीन मैं तुझसे अफजल हूं, आला हूं, मेरी शान ये है कि मैं बुलंदी पर हूं, तू पस्ती पर है। जमीन ने कहा बेशक तो बुलंदी पर है लेकिन ये भी तो देख मुझ में पहाड़ है, मैं मजबूत हूं। तो आसमान ने कहा बेशक तो मजबूत है लेकिन ये देख मुझ में सितारे चमक रहे हैं, मुझ में सूरज चमक रहा है, मुझ में चांद चमक रहा है, तुझ में क्या है? तो जमीन बोली मुझ में बागात हैं, फूल हैं, कलियां हैं, चमन है, बहारें हैं, परिंदे हैं, दरिया की बहरें हैं, सब कुछ मुझ में है। आसमान ने कहा बेशक तुझ में है लेकिन ये भी तो देख मुझ में बैतुल मामूर है, फरिश्तों का काबा है। तो जमीन ने कहा अगर तुझ में बैतुल मामूर है तो मुझ में बैतुल्लाह है, काबा है। आसमान ने कहा अगर तुझ में काबा है तो देख मुझ में अर्श है, मुझ में अल्लाह का अर्श है, बुलंदियां है, सिदरतुल मुंतहा है। जमीन ने कहा अगर तुझ में ये सब कुछ है। अब जो जमीन ने जवाब दिया, जो जाग रहा है वो जरूर बोलेगा, ऐसा जवाब दिया उसने। जमीन ने कहा बेशक है आसमान तो बुलंदियों पर है, तुझ में सूरज भी है, तुझ में जन्नत भी है, तू बुलंदी पर भी है, तुझ में बैतुल मामूर भी है, सब कुछ तुझ में है लेकिन मुझ में एक ऐसी चीज है जो तेरे पास नहीं। मेरे अंदर हुजूर का मदीना और हुजूर की जात मोहम्मद मुस्तफा। तो जवाब आया हुजूर का है कोई सानी? अरे जिनका साया नहीं उनका सानी कहां, जिनका साया नहीं उनका सानी कहां? उनकी आला रिसालत पे लाखों सलाम। आसमान ने जब ये बात सुनी तो उसने दोनों हाथ खड़े कर दिए। मैं अपने समझाने के लिए कह रहा हूं, लाजवाब हो गया। कहा बस हाँ जमीन वाकई तुझ में ऐसी जात है जिसका कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। अल्लाह ने सारी चीजें बना दी, नहीं बनाया तो मोहम्मद का दूसरा नहीं बनाया। ये सरकार की ये शान है। जब ये बात सुनी तो आसमान ने रब की बारगाह में अर्ज की मौला अगर तूने जमीन को ये मकाम दिया है तो मुझे भी ये मकाम दे दे, मेरी दुआ को कबूल कर। बस अल्लाह ने आसमान की दुआ को कबूल किया और मेराज की आज की ये मुबारक रात आई और अल्लाह ने अपने हबीब के कदमैन आसमानों पर लगाकर आसमान की दुआ को कबूल फरमाकर उसको एजाज अता फरमा दिया। एक बार जो तेरा नक्शे कदम चूम लिया था अब तक ये फलक शुक्र के सजदे में झुका। तो आसमान की दुआ को कबूल करने के लिए अल्लाह ने अपने नबी को मेराज करवाया। समझ रहे हैं? हर नबी को अल्लाह ने मेराज करवाया। किसको जी? हर नबी को अल्लाह ने किसी न किसी तरीके से मेराज करवाया।
حضرت آدم کا معراج کیا تھا؟ آپ سب کی توجہ ہے؟ ذرا محبت سے ذرا بولیے زندہ دلان ہو کر بولا کریں، چمکتی آنکھوں سے بیٹھا کریں، ٹھیک؟ چمکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ ہر نبی کو معراج ہوا، حضرت آدم کا معراج کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے، 300 سال ہوتے رہے. کتنے سال جی؟ 300 سال تیرا تے میرا بابا آدم روندا رہا ہے، اسی کدی بھی نہیں روئے. ہم رو پڑتے ہیں جو کاروبار میں جب نقصان ہو، رو پڑتے ہیں. بچے بیمار ہوں، ہم رو پڑتے ہیں. کوئی ہمیں تکلیف ہو، ہم رو پڑتے ہیں. ہر معاملے میں آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. آنسو نہیں آتے تو رب کی یاد میں آنسو نہیں آتے. آدم علیہ السلام 300 سال روتے رہے. اتنے آنسو بہتے تھے میرے دوستو کہ پرندے پانی سمجھ کے پیا کرتے تھے. ایک دوسرے سے کہتے تھے آج تک پانی کی چس بڑی ہے، تو کہنے والے نے کہا کہ یہ پانی نہیں ہے، آدم کی آنکھوں کے آنسو. سب کچھ خدا سے مانگا ہے، کاش رونے والی آنکھ بھی مانگ. ساری زندگی تو ہنستا رہتا ہے، کس بات کا تجھے فخر ہے؟ کس بات پر تجھے گھمنڈ ہے؟ سرکار نے تو فرمایا ہے اے لوگوں سن لو، زیادہ ہنسا نہ کرو، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہوتا ہے. انسان کے چہرے کا روب جاتا رہتا ہے، چہرے کا وقار ختم ہو جاتا ہے. یہ تو آدم ہے، میرے نبی سے بڑھ کر کون ہے؟ سرکار قبر کے قریب بیٹھے اتنا روئے کہ حضور کی داڑھی گیلی ہو گئی، قبر کی مٹی نم ہو گئی. سرکار سے صحابہ نے پوچھا آقا اتنا روتے ہیں؟ حضور نے فرمایا قبر کی تیاری کر کے رکھو. امام الانبیاء کی یہ شان اور حضور کی خشیت الہی میں آنکھوں سے آنسو کا نکلنا ہمارے لیے مشعل راہ. آدم علیہ السلام رو رہے ہیں، آسمان کی طرف سر اٹھا کر نہیں دیکھتے کہ شرم آتی ہے مالک سے. حتیٰ کہ دعائیں کرتے رہے، التجائیں کرتے رہے. ایک دن کہا امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے، بڑی پیاری بات فرماتے ہیں اے اللہ اللہم ربنا اغفر لنا بحق محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد عربی کا. ایک دو بندے بولے، سارے بولے تو کیا بات. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد عربی کا، تجھے واسطہ ہے علی المرتضیٰ کا، تجھے واسطہ ہے فاطمہ الزہرا کا، تجھے واسطہ ہے حسن کا، تجھے واسطہ ہے حسین کا. یعنی پنجتن پاک کے ناموں کا واسطہ دے کر دعا مانگی. اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا اور عرش کی چھاتی پر یہ کلمہ لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بیٹھے زمین پر ہیں مگر نگاہیں عرش الہی پر. یہ حضرت آدم کی معراج تھی. یہ حضرت آدم کی معراج تھی. حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی اللہ نے معراج کروائی. اللہ نے ان کو زندگی میں ہی آسمانوں پہ اٹھا لیا. حضرت جبریل سیر کروا رہے، جنت کی سیر کی. جب جنت کو دیکھا نا، جنت کی سیر کرنے کے بعد حضرت جبریل فرمانے لگے آؤ چلیے واپس دنیا پہ. اور جنہیں جنت میں کی ہوئے دنیا چاہتا ہے بھلا. حضرت ادریس کہنے لگے جبریل تو جا، میں تو کوئی نہیں جانا، میں تو اتھے ہی رہنا، میں نے تو ادھر ہی رہنا ہے. حضرت ادریس علیہ السلام سے جبریل کہنے لگے اے اللہ کے نبی، یہاں کوئی نہیں آ سکتا جب تک کہ محمد عربی نہ آئے. کوئی نبی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ آخری نبی نہ آ جائے. یہ تو اللہ کا حکم تھا کہ میرے نبی کو لے آؤ، آپ کی شان دکھانے کے لیے. کہا اگر کوئی نہیں آ سکتا تو پھر اے دس ہے جنت وچ ہورا کتوں آ گئی ہیں؟ اے کیوں آئی ہیں؟ یہ سوال تھا بڑا کیتا. یہ فرشتے کہاں سے آ گئے؟ یہ جنت کے اندر غلمان کہاں سے آ گئے؟ حضرت جبریل کہنے لگے اللہ کے نبی، یہ جو آپ نے جنت کے اندر حوریں دیکھی ہیں نا، یہ اس نبی کی خادمائیں بن کے رہ گئی، استقبال کرنے کے لیے، نوکر بن کے، جنت کو سنوارنے کے لیے، سجانے کے لیے. وہ حضرت ادریس نے جب یہ بات سنی نا، تڑپ جائیے گا حضور کی شان سن کے.
कहा अगर ये सारे फरिश्ते पूरे गिलमान अगर नबी के नौकर बन के रहेंगे तो आज से इदरीस भी उस नबी मोहम्मद अरबी का नौकर बन के रहेगा। ये है शान रिसालत, ये है मकाम मुस्तफा कि सारे नबी भी हो सरकार की गुलामी में आते हैं, हुजूर की नौकरी में आते हैं। मूसा नबी जैसा तड़प रहा है, ऐ अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर, मुझे उस नबी की उम्मत में पैदा कर दे। तूने कोई दुआ कहीं नहीं की, तुझे मुबारक हो तो मुसलमानों के घर में पैदा हुआ। तेरे कान के अंदर अज़ान दी गई और तेरे वालिद को लोगों ने मुबारक दी, तुझे मुबारक हो तो मोहम्मद अरबी का गुलाम बन के। कितनी बड़ी शान है। हजरत इदरीस की ये मेराज थी, और जब हुजूर की मेराज की रात आई, आज की ये मुबारक रात जब आती है, मेरे आका को मक्के वालों ने ताने दिए, ये मुजम्मम है। मुजम्मम किसको कहते हैं? जिसकी मुजम्मत की गई। फरमाया ये किसी मुजम्मम को पुकारते हैं, अल्लाह ने तो मुझे मोहम्मद बना कर भेजा, मेरी शान ये है। और सरकार फरमाने लगे, इन्होंने ताने दिए। हुजूर मायूस होकर तशरीफ ले आए उम्मे हानी के घर। हुजूर की फुप्पी साहब हजरत अली की बहन थी, तवज्जो है। हुजूर उनके घर तशरीफ ले आए। अब जिब्रील अमीन आए, आकर कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला आपसे मुलाकात का मुश्ताक है, चलिए बात करिए। सरकार फरमाते हैं कि जिब्रील एक सोने की थाली के अंदर ईमान भर के ले आए। क्या भर के लाए जी? ईमान। सोने की थाली में ईमान भर के ले आए। फिर उस जिब्रील ने मेरे सीने को चाक किया, सीने को चाक किया और मेरा दिल निकाला, मेरा दिल निकाला और मेरे दिल को अच्छी तरह धोया और उसमें वो सारा ईमान भर दिया। अच्छा दसो, थोड़ा दिल कट लिया जाए तुसी जिंदा रहो जी? कोई ज्योग्राफी का तो सवाल नहीं ना किया, सादी जी गल है। किसी का दिल निकाल लिया जाए तो वो जिंदा रह सकता है? नहीं जिंदा रह सकता, पक्की बात है। सरकार फरमा रहे कि मेरा दिल निकला मेरे सामने, अभी भी आप नहीं समझे। सरकार फरमा रहे कि मैं देख रहा हूं, जिब्रील ने मेरा दिल निकाला और उसने उसको धोया, उसमें ईमान का नूर भर दिया। मैंने कहा अरे जो नबी दिल के बगैर जिंदा रह सकता है वो गुंबद खजरा में आज भी जिंदा रह सकता है। सरकार देख रहे हैं आंखों से। अच्छा ਤੁਹਾਡਾ कदी ऑपरेशन होवे, जो डॉक्टर साहब कोई इथों चीरते हैं पेट नो या कोई चीज को पाड़ते हैं तो सारी बातें खून निकलता है, ब्लेड लग जाए तो खून ही निकलता है ना। लेकिन हुजूर फरमाते हैं कि जब जिब्रील ने मेरे सीने को चाक किया, खून नहीं निकला, नूर निकला। खून नहीं निकला, नूर निकला। सहाबा कहते हैं खुदा की कसम हम हुजूर की बारगाह में बैठे होते थे और हमने क्या देखा, कभी कभी सरकार अपने सीने से कपड़ा हटाते और एक निशान नजर आता, और जब हम देखते हुजूर के सीने से नूर की शुआएं निकला करती है। जो नूर वाली सरकार, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा, सारे बोलो, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। यहाँ तो रोले पड़ गए, नूर है बशर है। और मैं आखे अल्लाह दे बंदिया जाके दिमाग दा इलाज करवा, और जेड़ा नूरियां दा सरदार जिब्रील है वो तो खुद हाथ बन के खड़ा है। आखिर अगर मैं अगे गया तो मेरे पर सड़ जाएंगे, मेरे पर सड़ जाएंगे। और क्या कह रहा है, आप जाने आपका रब जाने। और जहां पर जिब्रील की नूरानियत की इंतहा होती है वहां मोहम्मद अरबी की नूरानियत की इब्तिदा होती है। जिब्रील कहता है, हुजूर ने फरमाया जिब्रील ने आकर ईमान के नूर को भर दिया। और सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने मेराज की रात फिर वुज़ू किया। क्या किया जी? मेरे दोस्तों, जिनको वसवसे आते हैं, ख्यालात, शैतानी ख्यालात आते हैं, वुज़ू में रहा करो।
जिनका कारोबार नहीं चलता वुजू में रहा करो, जिनके रुकावटें आ रही हैं वुजू में रहा करो। खुदा की कसम, मेरे वालिद गिरामी मुझे नसीहत किया करते थे, बेटे हमेशा हर हाल में वुजू में रहना, क्या पता तुम में से किसकी मौत का वक्त आ गया। जी फरमाया कि जिसको वुजू की हालत में मौत आ जाए अल्लाह उसको शहादत की मौत अता फरमाए। ये वुजू का नूर ऐसा है, मेरे आका फरमाते हैं, मेरे सहाबा सुन लो, क़यामत के दिन 120 सफ़े होंगी सारी उम्मतों की, उनमें से 80 सफ़े मेरी उम्मत की हैं। आका अपनी उम्मत को कैसे पहचानेंगे? फरमाया 5 कल्याणों से। हुजूर कैसे? फरमाया जो मेरे उम्मती दुनिया में रहकर वुजू की हालत में रहेंगे उनका क़यामत के दिन चेहरा चमक रहा हो, उनके हाथ चमक रहे होंगे, उनके बाजू चमक रहे, पांव चमक रहे होंगे, मैं दूर से पहचान जाऊंगा कि ये मेरा गुलाम जा रहा है, जिन्हें वुजू कीता ही नहीं सारी जिंदगी। अभी लोग की कहते हैं नमाज पढ़ना का ऐसा बड़ा औखा है, मैं कहना नमाज तो ज्यादा औखा वुजू करना। नमाज से मुश्किल काम, अगर आप वुजू की हालत में रहेंगे 80% नमाज पढ़ना आसान है, 80%। वुजू की हालत में बंदा हो तो सल्ला बिछाए नमाज पढ़ लो, गल होगा। तो वुजू की हालत में रहना, सरकार मेराज की रात वुजू करके बता रहे हैं उम्मत को कि उस जहां में जाने के लिए दुनिया के मेकअप की जरूरत नहीं बल्कि वुजू के नूर की जरूरत। वुजू किया सरकार। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया सिलसिला चिश्तिया दे बहुत बड़े वली गुजरे ने, उन्हां दा एक मुरीद बैत कीती है उन्हें ते आप दे हुजरे च वड़ गया, जिवें हुजरा नहीं मेरे नाल मस्जिद दा ते किताबां मेरियां पईयां ने, ते ओ आप मस्जिद विच बैठे सन ते ओ आप दे हुजरे चला गया। जदों हुजरे च गया उत्थे नूर रोशनी हर पासे, जदों बाहर आया के अखण लगा लोगों मैंने अल्लाह देख लिया, मैंने अल्लाह देख लिया, मैंने खुदा देख लिया। आप फरमाने लगे ओ की आखी जाना है, अल्लाह देख लिया? क्या हजरत मैं जब आपके हुजरे में गया तो मेरी आंखें चमकने लगी, तो मैंने कहा जिसको कोई ना देख सकता वो खुदा ही हो सकता है। फरमाया वो खुदा नहीं है बल्कि वो तो मेरे वुजू का नूर है, वो मेरे वुजू का जो मेरे साथ हुजरे में मेरे साथ रहता। वुजू की हालत में रहा करो, इससे इंसान के चेहरे की खूबसूरती होती है, चेहरे का वकार बनता है। और सरकार सबरा करते थे, खूबसूरत बनते थे। ये विसल क्यों दे रहा है, इसको बंद करें। तो सरकार खूबसूरत बनते, और हत्ता कि मेरे आका अलैहिस्सलाम, सैयद आयशा कहती है कि आका अलैहिस्सलाम शीशा देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं जी? शीशा। तुसी भी देखते हो ना जी शीशा, नहीं तो कभी घर तो बाहर गए ही नहीं जब तक शीशा ना देख लेंगे। अगर शीशा ना भी हो तो कैमरा खोलिया, बाल शाल सीधे कीते जी। यानी हर बंदा अपने आप को खूबसूरत बनाता है। तो सरकार शीशा देख रहे हैं। सैयद आयशा कहती है मैंने देखा कि सरकार अपनी जुल्फों को संवार रहे हैं। आयशा कहने लगी या रसूल अल्लाह, सोने हो तोड़ा ते दुनिया का की मुकाबला, उसी खूबसूरत बन रहे। सरकार फरमाने लगे कि जब कोई मोमिन खूबसूरत बन के जब अपने किसी मोमिन भाई को मिलने जाता है, जब वो उसको देखकर मुस्कुराता है, अल्लाह दोनों को सदका करने का अजर अता करता है। और जो शीशा मेरे नबी ने देखा, खुदा की कसम जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जेड़ा शीशा मेरे नबी ने देखा, उलमा फरमाते हैं कि उस शीशे ने हुजूर का चेहरा अपने अंदर महफूज कर लिया। हुजूर का चेहरा अपने अंदर, मसलन है मोबाइल तो मैं किसी की तस्वीर खिंचा साल बाद भी बेची हुई, ऐसे ही है ना जी। उस शीशे ने सरकार की तस्वीर को अपने अंदर महफूज कर लिया। और जब हुजूर का विसाल हो गया, सहाबा के दिल में जब तड़प आती, वो हजरत उम्मे सलमा के पास आते और आकर कहते हमने हुजूर को देखना है, वो उनको वही शीशा उठा कर दे देती तो शीशा मेरे आका देखते थे। और जब सहाबा उस शीशे को देखते, उनको अपना चेहरा नहीं बल्कि मुस्तफा का चेहरा नजर। फिर वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरता गया, ऐसा वक्त आया कि वो शीशा टूट गया। क्यों टूटा, वजह क्या?
क्योंकि आंखें इस काबिल नहीं थी कि वो मुस्तफा के चेहरे को देखे। हुजूर के चेहरे को देखने के लिए सिद्दीक अकबर जैसी आंखें चाहिए, देखने के लिए हसन बिन साबित की आंखें चाहिए, जो देखकर कहते थे अहसनु मिनका लन तरकतु वैनी व अजमलु मिनका लन तलिदिन निसा खुलिकत मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिकत कमा तशा। हुजूर आप जैसा हसीन मेरी आंख ने कभी देखा ही नहीं। तो सरकार फरमाते कि मैंने वुजू किया मेराज की रात, अच्छा और गल मुका रहे हैं, 2-3 गल्ला करके गल खत्म, तवज्जो है जी। सरकार फरमाते मैं रब की बारगाह में पहुंचा, चलते चलते नबियों से मुलाकातें हो रही, चौथे आसमान पर मैंने अली और मुर्तजा को देखा। नारे हैदरी, सारे अली को मानने वाले बैठे हैं। पता नहीं कुछ बंदे में शाट लग जाती है, शाट अली अली करो है तो जी शिया हो गए। ओ भाई अली शिया दा है, साडे नाल कोई ताल्लुक नहीं अली दा। याद रहे इतना अली अली शिया नहीं करते जितना अली अली सुन्नी करते हैं। हम अलीजुल मुर्तजा को दिल की गहराइयों से मानने वाले हैं। हम अली को अपना पीर भी समझते हैं और नबी का वीर भी समझते हैं। मौला कायनात की ये शान है कि सरकार ने 1.25 लाख सहाबा के सामने क्यों ये नारा लगवाया, मन कुन्तु मौला वहाज़ा अलीयुल मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला। अलीयुल मुर्तज़ा हमारे हैं, किसके हैं बोलो सारे? सरकार कह रहे सही मुस्लिम की हदीस है, मुस्लिम शियों की किताब नहीं है, सुन्नियों की है। उस हदीस की किताब में मेरे आका ने फरमाया अली तुझसे मुनाफिक के अलावा कोई बुग़्ज़ रख नहीं सकता, मोमिन के अलावा तुझसे कोई मोहब्बत रख नहीं सकता। आज हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, हम अली का जिक्र करके बता रहे हैं कि हमारे दिल के अंदर ईमान का नूर है, और जब हमारी माँ ने हमें गुट्ठी दी है तो अलीजुल मुर्तज़ा के प्यार की गुट्ठी दी। इस वास्ते हम ये बताते हैं कि हुजूर की आल से प्यार करने वाले। सरकार फरमाते मैंने अली को देखा, फरमाया जिब्रील अली किथों आ गया, क्या बात, अली यहाँ कैसे आ गया? तो कहने लगे कि या रसूलल्लाह ये अली नहीं है, अल्लाह ने अली की सूरत का एक फरिश्ता खलक करके यहाँ बिठा दिया। सारे फरिश्ते रोजाना आकर इस अली को देखते हैं, जियारत करते हैं और देखकर सुभान अल्लाह कहते हैं। सुभान और मैं कहता हूँ सुभान अल्लाह क्यों ना कहें, अली के चेहरे को तो देखना भी इबादत है। नज़्र इला वजही अली अल इबादा, अरे उस जमाने में अली के चेहरे को देखना इबादत था, और इस जमाने में अली का नाम लेना इबादत है। तो सरकार फरमा रहे जिब्रील ने ये कहा कि सारे फरिश्ते रोजाना आकर इसको देखकर सुभान अल्लाह कहते हैं, और सवाब जो होता है उन बंदों के नामे अमाल में लिखा जाता है कि जिनके दिल में अलीजुल मुर्तज़ा की मोहब्बत होती है। सरकार फरमा रहे नबियों से मुलाकातें हो रही हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम आ गए, बड़े सोने हसीन जमील, क्या बात है कि जिनको देखकर मिस्र की औरतों ने अपनी उंगलियां हाथ काट दिए। एडा सोना यूसुफ, मैं कहता हूं चाहे जितना भी सोना हो खूबसूरत हो, जिस जगह आपकी तस्वीर बनाई होगी रूहे यूसुफ भी देखने आई होगी। एक बार जिधर से वो गुजरे हैं नसीब, 1000 बार उधर से बाहर गुजरी है। अरे वो उनका फक्र रश्काए खुद सुलेमा को, वो उनका हुस्न के यूसुफ भी मुंह छुपा के चल रहा है। यहाँ भी यूसुफ भी मुंह छुपा के चल रहा है। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। हाँ हकीकत है मुसल्लम जमाना हसीन है, अल्लाह का प्यारा यूसुफ माना हसीन है, लेकिन खुदा गवाह है इतना नहीं शमस जितना मेरे हुसैन का नाना हसीन। हुजूर के हुस्न का ये कमाल है, हुजूर की शान इतनी बुलंद है। यूसुफ आ गए चौथे आसमान पे, बंदा नवाज। बेशक हुस्न के मामले में मेरे बड़े चर्चे थे, लेकिन हुस्न जब मैंने आपको देखा, आपकी शान को देखा, अब तो यूसुफ भी आपका मोहताज हो गया।
की बारगाह का मोहताज है। सैयद आयशा कहती हैं मिस्र की औरतों ने मेरे महबूब को देखा, यूसुफ को देखा, हाथ काटे। खुदा की कसम अगर मेरे नबी को देखते, अगर मेरे नबी के हुस्न को देख लेती मिस्र की औरतें, हाथ ना काटती बल्कि दिल काट लेती। दिल। सैयद आयशा कहती उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। अरे यूसुफ के हुस्न पे मिस्र की औरतों के हाथ कटे हैं, लेकिन यहाँ तो मोहम्मद अरबी के गुलाम गर्दनें कटवा रहे हैं। हुजूर के हुस्न की ये शान। अल्लाहु अकबर। मुलाकातें जारी हैं, सारे नबी आ रहे हैं। छठे आसमान पे सरकार फरमाते मररतु बिकब्रि मूसा, मैं मूसा की कब्र के पास से गुजरा। कहां से गुजरा जी? मूसा की कब्र के पास। अच्छा अगला जुमला देवा, मैं मूसा की कब्र के पास से गुजरा, मैंने देखा कि वो कब्र में खड़े होकर दुरूद व सलाम पढ़ रहे हैं। सही मुस्लिम है भाई, सही मुस्लिम। हमसे पूछते हैं जुमे वाले दिन दुरूद व सलाम पढ़ते हो, कहाँ लिखा है? मैंने कहा हमने खड़े होकर दुरूद व सलाम पढ़ना मूसा से सीखा। हजरत मूसा अलैहि सलाम कब्र में खड़े होकर दुरूद व सलाम पढ़ रहे हैं। और सरकार फरमाते कि जब मैं मस्जिद अक्सा में पहुंचा, मूसा उधर भी मौजूद थे। मस्जिद अक्सा में पहुंचा तो मूसा उधर भी थे, कब्र में देखा उधर भी थे, छठे आसमान पे देखा उधर भी थे, हर जगह मूसा। क्या वजह है? अल्लाहु अकबर। तो उलमा फरमाते हैं हजरत मूसा गए थे नबुव्वत की रफ्तार से, नबुव्वत की रफ्तार से गए, और सरकार गए हैं बुर्राक की रफ्तार से। सवारी जितनी भी तेज क्यों ना हो, कभी भी नबुव्वत की रफ्तार का मुकाबला नहीं कर सकती है। ये तो मूसा की रफ्तार का आलम है, तो भला बताओ मोहम्मद अरबी की रफ्तार का आलम। तो कहते हैं कि तुम कहते हो कि नबी आते हैं, हर जगह आते हैं, ये कैसे हो सकता है? वो नबी तो मर गए, माशाल्लाह मर के मिट्टी हो गए, वो कैसे आ सकते हैं? मैं आखिर 1.25 लाख नबी भी तक गुजर गए, और फिर मस्जिद एक्सेज किਵੇਂ आ गए सारे? वो कैसे आ गए? अगर 1.25 लाख नबी मस्जिद अक्सा में मुक्तदी बन के खड़े हो सकते हैं, मुक्तदी की ये शान है, तो भला बताओ इमाम की शान कितने होगी? सारों की गर्दनें बारगाह मुस्तफा में झुकी हैं, सबके सर हुजूर के पीछे। सरकार फरमाते रब की बारगाह में पहुंचा तो मैंने रब को देखा। किसको देखा जी? रब को देखा। किस तरह देखा? रअयतु रब्बी फी अहसनि सूरा, मैं अपने रब को बड़ा ही सोना देखे, बड़ा ही सोना। खुदा के जलवे खुदा को मिलने खुदा ही की तरफ गए। आला हज़रत कह। अच्छा सारी जिंदगी आप गुजार लें। एक यहूदी आया किसी शख्स के पास, आके कहने लगा आप खुदा को मानते, कभी खुदा को देखा? उसने कहा जी मैंने तो कभी नहीं देखा। उसने कहा जी देखना हो तो, कहा खुदा को देख नहीं सकते। कहा दलील क्या है? कहा अगले दिन आ जाना, गर्मी बड़ी सख्त थी, दोपहर का मौसम, सूरज चमक रहा था। कहा सूरज की तरफ देखो। सूरज की तरफ देखा, आंखें बंद होने लगी। आप भी नहीं देख सकते सूरज में आंखें मिला। उसने कहा यार मेरी तो आंखें बंद हो रही, आंखों से आंसू आ रहे हैं। उसने कहा जिस रब के बनाए हुए सूरज को नहीं देख सकते, भला उस रब को कैसे देख सकते? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा खुदा एक है, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा खुदा, आप बोलते जाए खुदा एक है। हजरत मूसा ने कहा खुदा एक है, हजरत इदरीस ने कहा खुदा एक है, याकूब ने कहा खुदा एक है, यूसुफ ने कहा खुदा एक है, सब ने कहा खुदा एक है। इनसे पूछा गया आप अल्लाह के एक होने की गवाही दे रहे हैं, आपने देखा है? सारे नबियों ने कहा हमें जिब्रील ने बताया, हमें जिब्रील से पूछा हाँ भी तूने देखा है? तूने कहा देखा मैं भी कोई नहीं देखा, मैंने भी नहीं है। कहा फिर तू कैसे गवाही देता है? कहा एक खास मकाम है, आवाज आती है, मैं अल्लाह के नबियों तक पैगाम पहुंचा देता हूँ, देखा मैंने भी नहीं।
सिदरतुल मुंतहा से आगे मैं भी नहीं जा सकता। कहा देखा मैंने भी नहीं। कहा फिर कैसे पता चलेगा खुदा का? कहा अगर पता चलाना है तो हुजूर से पूछो। हुजूर के पास आ गए, आका आपने देखा है? फरमाया हाँ। सारी कायनात जिब्रील से सुन के कहती रही खुदा एक है, लेकिन मैंने किसी से सुन के गवाही नहीं दी, इन आंखों से देखा है, फिर खुदा के बारे में कहा है खुदा एक है। हुजूर की आंखें वाहिद है कि जिन्होंने खुदा को देखकर फिर गवाही दी है। सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत मेरे कंधों के दरमियान रखा, ऐसे कर कंधों के दरमियान रखा हाथ। हदीस पाक का जब अल्लाह ने हाथ रखा तो क्या हुआ कि मैं मशरिक का इल्म भी जान गया, मगरिब का इल्म भी अल्लाह ने मुझे अता कर दिया। हर चीज का इल्म मालिक ने मुझे अता कर दिया, हत्ता कि एक संदूक मेरी बारगाह में लाया गया। गल्ला आखिरी ने बस पुकारे 2-3 मिनट, संदूक लाया गया। क्या लाया गया जी? संदूक लाया गया। उसके अंदर बड़ी खूबसूरत पोशाक थी, बड़ा खूबसूरत जुब्बा, खलत राज बड़ी इतनी खूबसूरत। तो रब्बे जुल जलाल से हुजूर फरमाया करते हैं बारी ताला ये खलत किसके लिए है? फरमाया महबूब तेरे लिए है, आपके लिए है बारी ताला, क्या ये मैं किसी और को भी दे सकता हूँ? फरमाया हाँ महबूब, इसका एक राज है, तो इस राज को पहचान ले, उसको दे देना। मेरे आका आ गए, तशरीफ ले आए, जमीन पर तशरीफ ले आए। सहाबा बैठे, हजरत अबू बकर खड़े हो जाओ। अबू बकर, अगर मैं ये खलत तुझे दे दूं क्या करोगे? आका मैं सारी दुनिया में सच्चाई फैला दूंगा, सदाकत के झंडे गाड़ूंगा। फरमाया नीयत अच्छी है मगर ये राज नहीं है। ये बात बाबा फरीद ने लिखी है जो मैं बता रहा हूँ। किसने लिखी है? बाबा फरीद ने लिखी है। राहुल गुरु के अंदर पढ़ ले जाना। तो सरकार फरमाते हैं नीयत अच्छी है, जवाब ये नहीं। हजरत उमर ने कहा आका अदालत फैलाऊंगा। फरमाया नीयत अच्छी है मगर जवाब ये। फिर हजरत उस्मान खड़े हुए, या रसूल अल्लाह सारी दुनिया में सखावत फैलाऊंगा। फरमाया नीयत अच्छी है मगर जवाब ये। अब बारी आई मौला अली गुल मुर्तजा। मौला अली अल हक माल अली वाली अल हक, हक अली के साथ है और अली हक के साथ है। कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ है। हाँ, क्योंकि काबे में कानों पे उठाया क्यों था, हाथ पकड़ के बिस्तर पे लिटाया क्यों था, खुम में हाथ पकड़ के लहराया क्यों था। अगर या अली कहना नाजायज है तो पूछो नबी से खैबर में बुलाया क्यों था। अली के नाम से दिल को सुकून मिलता है, अकल को चैन, ज़हन को शऊर मिलता है। हम तो उस अली को मानते हैं ऐ यारो जिस अली का हमारे मोहम्मद से खून मिलता है। जिनको मेरे आका कहे अंता की दुनिया वाला खिरा, ऐ अली तो दुनिया में भी मेरा भाई है, आखिरत में भी मेरा भाई है। वो अलीउल मुर्तजा कि जिन्होंने सलूनी का दावा किया। फरमाया पूछो, सवाल करो मेरे से, जो पूछना है पूछो। जब मौला अली की बारी आई, सरकार ने फरमाया, अबू बकर ने कहा मैं सच्चाई फैलाऊंगा, उमर ने कहा अदल फैलाऊंगा, उस्मान ने कहा सखावत फैलाऊंगा। अली तू क्या करेगा? जवाब सुन के तड़प जाइएगा। अली कहने लगे या रसूल अल्लाह, इस गलत को पहनकर मैं आपकी उम्मत के गुनाहगारों के गुनाहों को छुपा लूंगा। कैसा खूबसूरत जवाब, आपकी उम्मत के गुनाहों को छुपा लूंगा। सरकार फरमाने लगे हाँ अली, ये वही राज है जो तूने पहचान लिया, वही राज है जो खुदा ने बताया, तूने पहचान लिया। अब ये खलत तुझे दे दी जाती है। सरकार फरमाने हैं, इसलिए औलिया फरमाते हैं फकीरी दरवेशी सरासर गुनाहों पे ऐबों पर पर्दा डालने का नाम है। वो खलत फिर बाद में हजरत इमाम हसन को मिली। किसको मिली? इमाम हसन से इमाम हुसैन को मिली, इमाम हुसैन से इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मिली, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बाद इमाम मोहम्मद बाकिर को मिली, इमाम मोहम्मद बाकिर से इमाम जाफर सादिक से मिली, इमाम जाफर सादिक से इमाम अली रजा को मिली, इमाम अली रजा से इमाम अली नकी को मिली, इमाम अली नकी से इमाम अली तकी को मिली।
امام علی تقی سے امام حسن عسکری کو ملی. امام حسن عسکری سے پھر انتظار ہوتا رہا کون ہے اس ولایت کے قابل جس کو یہ دے دی جائے. حتیٰ کہ وقت گزرتا رہا. پھر ایک ہستی جو بغداد کے اندر ہے جس کو دنیا 11ویں والا پیر غوث اعظم کے نام سے جانتا ہے. اب تو خلط راز غوث پاک کے پاس ہے. قیامت تک جس کو بھی ولایت ملے گی در غوث اعظم سے ملے گی. حتیٰ کہ وہ ولایت چلتی چلتی اس علی المرتضیٰ کے آخری بیٹے امام محمد مہدی تک پہنچ جائے گی اور یہ ولایت کا سلسلہ ختم ہوگا. آپ دیکھیں کہ ولایت تو اس گھرانے سے چل رہی ہے اور ہم نے یہ سارے امام شیعوں کے کھاتے میں ڈال دیے. تمہیں کیا پتا کہ اتنی پیاری ہستیاں تم نے ان کو دے دی. ان کے بغیر تو ہمارا امام اعظم ابو حنیفہ بھی کامل نہیں ہے. وہ بھی کہتا ہے خدا کی قسم اگر میرے وہ 2 سال نہ ہوتے جو میں نے امام جعفر الصادق کے پاس پڑھا ہے تو میں ہلاک ہو جاتا. تو اس لیے ہم یہ آج کی اس مجلس میں بتاتے ہیں ہم حضور کے در والوں کو بھی سلام کرتے ہیں, گھر والوں کو بھی سلام کرتے ہیں. حضور کی ہر نسبت کا حیا کرنے والے ہیں. ہم سرکار کی آل سے پیار کرنے والے ہیں. ہم سنی ہیں اور سنی ہر چیز کا ادب کرتا ہے, حیا کرتا ہے. اس لیے آج ہم میرے ساتھ مل کر بتائیں علی المرتضیٰ کس کے ہیں؟ ہمارے. کس کے ہیں بولے؟ صدیق اکبر کس کے ہیں؟ فاروق اعظم کس کے ہیں؟ عثمان غنی کس کے ہیں؟ حیدر کرار کس کے ہیں؟ حسن مجتبیٰ کس کے ہیں؟ حسین ابن علی کس کے ہیں؟ امام زین العابدین کس کے ہیں؟ بھائی جس کے نہیں ہے وہ نہ بولے نہ. بھائی تیرا توڑا دے ساڑا بننا ساڑا تو کوئی نہیں نا. آپ جس کے ہیں وہ بولے کیونکہ جس کے دل میں محبت علی ہے اس نے تو بخشا جانا ہے. جس کو بخشش کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ نہ بولے. جی دونوں ہاتھ بلند کر کے میرے ساتھ آج یہ کیمرے کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. قیامت کے دن یہ دونوں ہاتھ گواہی دیں گے. قیامت کے دن میرا مالک فرماتا ہے زبانوں کو تالے لگائیں گے. یہ ہاتھ بتائیں گے ہاں بھائی کیا کیا کرتے رہے. کم از کم یہ ہاتھ اتنی تو گواہی دیں گے ہے اے باری تعالیٰ تیرے محبوب کی آل کے حق میں گواہی دیتے ہیں. امام علی کس کے ہیں؟ امام باقر کس کے ہیں؟ امام جعفر صادق کس کے ہیں؟ امام علی رضا کس کے ہیں؟ امام علی تقی کس کے ہیں؟ علی نقی کس کے ہیں؟ حسن عسکری کس کے ہیں؟ غوث اعظم کس کے ہیں؟ معین الدین چشتی کس کے ہیں؟ بہاؤالدین نقشبند کس کے ہیں؟ ارے بابا فرید کس کے ہیں؟ داتا حجویری کس کے ہیں؟ قطب علی شاہ کس کے ہیں؟ سلطان باہو کس کے ہیں؟ سکی شہباز قلندر کس کے ہیں؟ یہ سارے ولی ہمارے ہیں. امام مہدی بھی ہمارے ہیں اور ہم ان کے ہیں وہ ہمارے ہیں. وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی. امتی تیری قسمت پہ سلام. تمہیں مبارک ہو کہ تمہیں ایسی سچی محبت اللہ نے عطا کی ہے, ایسا سچا گھرانہ عطا کیا ہے, اتنا سچا پلیٹ فارم عطا کیا ہے. اہل سنت ایک پل صراط کے برابر ہے. پل صراط تلوار کی نوک کے برابر. ادھر جاؤ گے تو خارجیت ہے, ادھر جاؤ گے تو ناسبیت ہے, ادھر جاؤ گے تو خارجیت ہے, ادھر جاؤ گے تو رافضیت ہے. خدا کی قسم ہم رافضیت پہ بھی لعنت بیچتے ہیں, خارجیت پہ بھی لعنت بیچتے ہیں. اور تم کیا بات کرتے ہو کہ تم یا رسول اللہ صرف یہ نعرہ صرف تمہارا ہے؟ نہیں نہیں, ہم اپنا تن من دھن حضور کے نام پہ قربان کر رہے ہیں. چھوڑ دو رنگ برنگے جھنڈے, چھوڑ دو رنگ برنگے جھنڈے, تھام لو گنبد والا, ہم سب سے راضی ہو جائے کالی کملی والا. اور یہ بات یاد رکھو جب تک یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ یہ کسی سیاسی جماعت کا نعرہ نہیں ہے. لبیک یا رسول اللہ کسی سیاسی جماعت کا نعرہ بولو نہیں ہے. لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ سب سے پہلے لگانے والے مولا علی ہیں. سب سے پہلے نعرہ لگانے والے مولا علی. انہوں نے سب سے پہلے جب سرکار نے پہلی دعوت دی سب کو اسلام میں آ جاؤ,
سب سے پہلے کون کھڑا ہوا تھا؟ اٹھاؤ کتابیں. مولا علی المرتضیٰ کی عمر 8 سال ہے. کھڑے ہو کر کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ. آؤ میرے ساتھ مل کر لگاؤ لبیک لبیک لبیک. یہ خادم رضوی صاحب کا نعرہ نہیں ہے، یہ نعرہ مولا علی المرتضیٰ کا ہے. اس کا نعرہ بولو. یہ صحابہ کا نعرہ ہے. کس کا نعرہ ہے؟ لبیک لبیک. ہمارا تن من دن سب کچھ حضور کے نام پہ قربان ہے. اس لیے ہم اپنے ذوق کو تازگی دینے کے لیے حضور کا نعرہ لگاتے ہیں، حضور کا نام بلند کرتے ہیں. تو یقیناً انشاءاللہ ہم اسی پر اپنی زندگی کو تمام کر دیں گے. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہم نے سیکھا اور سمجھا اس پر عمل کرنے اور حضور کی ذات کے ساتھ محبت کی توفیق عطا کرے. آپ تشریف لائے.